किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, मीलों है तन्हाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सुबह सुबह यही गीत के बोल मुझे एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे भेजा कि सर जो है वो आज बहुत खामोश हूँ, एक सीट की जो है वो तमन्ना है, इंतज़ार करते करते थक गया, पहले राउंड से इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन सीट नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि मेरे मार्क्स जो है वो इतने भी ख़राब हैं कि मुझे ड्यू में एक भी कॉलेज नहीं मिले। मैंने लगभग 300 के आसपास प्रेफरेंसेस हर बार बनाई, लेकिन जो है वो मुझे सीट नहीं मिली है। अब स्पॉट राउंड में उम्मीद है सर, मुझे ब्लेस कीजिए कि शायद जो है मुझे एक सीट आज मिल जाए और आज मैं शाम को बहुत खुशी खुशी आपको कमेंट कर पाऊँ। देखिए, केवल ये आपकी ही तमन्ना नहीं है, आपके जैसे हज़ारों विद्यार्थियों की तमन्ना है जो कि चाहते हैं कि एक बार उन्हें ड्यू के एक कॉलेज में सीट मिल जाए। और वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनको सीट मिली हुई है लेकिन वो सीट छोड़ कर जाना चाहते हैं, कहीं और उनका एडमिशन हो गया, वो बात अलग है। लेकिन ये विड्रॉ की जो एक मुहिम है ना, वो बड़ी अजीब है। वो मैंने वीडियो में देखा था, आप भी जाके उस कमेंट को पढ़ सकते हैं और वो पब्लिक डोमेन में कमेंट है। हंसराज कॉलेज में वो विद्यार्थी हैं जैसा उन्होंने बताया है, और वो वहाँ से विड्रॉ लेना चाहते हैं, लेकिन विड्रॉ का टैब बंद है, क्योंकि जब भी राउंड शुरू होता है तो विड्रॉ का टैब बंद कर दिया जाता है ताकि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। और मूवमेंट जब रिस्ट्रिक्ट होती है तो ही जो है वो एक रिलेटिवली बहुत ही अच्छा नंबर मिल पाता है कि हाँ, इतने कैंडिडेट्स फेरी में हैं और इनको इसी हिसाब से सीट देनी है। उसके नीचे जो है वो कई ट्रेल कमेंट भी आए और उसमें उस बच्चे से ही सवाल पूछ डाला, जो है वो कमेंट करने वाले दूसरे व्यूवर्स ने, कि आखिर क्यों, हंसराज से क्यों छोड़ना चाहते हैं आप। मतलब आप सोचिए कि एक कॉलेज में जाने की तमन्ना इतनी है कि अगर वो कोई बच्चा छोड़ रहा है सीट, तो ऐसा क्यों लग रहा है लोगों को कि क्यों छोड़ रहे हो भाई। लेकिन जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया और पिछले लगभग 21 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सीट छोड़ने का एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण है कि पसंद का कोर्स नहीं मिला। कॉलेज तो आपने ले लिया लेकिन पसंद का जो है वो कोर्स नहीं मिला आपको, और इसलिए जब आपको क्लास अटेंड करते हुए 15-20 दिन हो गए तो अब आपको लगता है कि शायद गलती हो गई और अब आप विड्रॉ करने की सोच रहे हैं। और शुरू से मैं आपको बताता रहा कि कोर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि कॉलेज, क्योंकि कोर्स ही आपका कैरियर बनाएगा। कॉलेज आपको एक एक्सपोजर ज़रूर दे सकता है लेकिन वो आपका कैरियर नहीं बना सकता, कैरियर तो कोर्स से ही बनेगा। तो ये विड्रॉ हुए। अब बात करते हैं उनकी जिनको एक सीट नहीं मिली। मेरा पूरा जो फोकस है वो उन स्टूडेंट पे ही है जिनको अभी तक सीट नहीं मिली, और जहाँ तक मैं अपनी बात पहुँचा सकता था एक पत्रकार होने के नाते तो मैंने पहुँचाई। और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मैंने जो है बातचीत करके भी उनको कहा कि सब कुछ अगर रिलेटिवली एक अगर अच्छी मेरिट बनाई जाए तो मैक्सिमम बच्चों को सीट मिल सकती है। लिहाजा जो मुझे मेरे सूत्रों ने सूचनाएं दी उसमें यही पाया गया कि आज जो स्पॉट राउंड की मेरिट है वो बहुत ही एक रिजनेबल ढंग से बनाई गई है। बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि फर्स्ट मेरिट के बाद जो सेकंड आई थी कट ऑफ, उसके आधार पर ये इसकी कट ऑफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी कहने से विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इनकार कर दिया। और उनका यही कहना था कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस और उस कोर्स में जो सीटें हैं उसके आधार पर ही जो है वो ये किया जाएगा सीट अलॉटमेंट। तो आप भी इस बात को ना सोचें कि जो है वो कट ऑफ कितनी जाएगी, 10 नंबर कम रह गए थे या 12 नंबर कम रह गए थे। मुझे बाकायदा जो है वो विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा ने बताया कि 4 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर स्पॉट राउंड में भी जो है वो स्टूडेंट को सीट दी जाएगी। वो मैं आपको एक बार फिर से शेयर करता हूँ। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स उस प्रोग्राम में अवेलेबल है जहाँ के लिए स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। दूसरा, पहले क्राइटेरिया के बाद दूसरा क्राइटेरिया सुन लीजिएगा, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट। हर कोर्स के लिए एक मिनिमम जो है वो कट ऑफ सेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट। तो उस मेरिट के से आपके मार्क्स जाहिर बात है मैच करने चाहिए। तीसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कॉलेजेस। किस कॉलेज में और किस प्रोग्राम में
सीट खाली है जहां आपने अप्लाई किया है। तो ये 3 पैरामीटर हैं और चौथा जो पैरामीटर है वो है आपकी कैटेगरी। अब अगर कोई मान लीजिए कैंडिडेट SC ST या EWS से है तो जाहिर बात है कि यूआर कैटेगरी में जो है वो रिलेटिवली जो है वो आपका जो कट ऑफ है वो ऊंचा होता है सामान्य रूप से दूसरे कैटेगरी के मुकाबले, चाहे वो 4% हो, 5% हो, 10% हो। तो हर कैटेगरी की एक अलग कट ऑफ है, क्योंकि अगर नहीं होती तो कैटेगरी वाइज सीटें नहीं आती। एक कैंडिडेट ने जो है वो कमेंट किया कि सर जो सीट अलॉटमेंट होगी क्या वो हमारी मेरिट के हिसाब से होगी और या फिर फॉर्म किसने पहले सबमिट किया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी ये टोना टोटका जो है वो जहाँ से भी आप सुन के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीट अलॉटमेंट का आधार आपकी मेरिट है, ना कि फॉर्म आपने 4:59 से 5 मिनट पहले जमा किया था कल, और या फिर क्या कहते हैं आपने स्पॉट राउंड आने के बाद ही आपने शुरू कर दिया था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है फॉर्म आपने कब सबमिट किया है। हाँ, वो आपने सबमिट किया है कि नहीं ये है, क्योंकि अब बहुत सारे कैंडिडेट लिख रहे हैं कि सर जो है वो हम अपनी प्रेफरेंसेस भरना भूल गए, हम अपनी प्रेफरेंसेस टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए। ये आपकी लापरवाही है, यहाँ मैं आपके साथ नहीं हूँ। आपने क्यों नहीं भरा, आपको पता नहीं लगा, सर 5 बज गए, इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि साफ साफ जो है विश्वविद्यालय ने कह दिया था कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो है वो कोई ग्रीवेंस नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इनफ टाइम दिया गया है। बावजूद इसके कि विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी आपको इतना समय दिया जाए कि आप आराम से कर सकें। मोबाइल आपके हाथ में हर समय रहता है, तो आपको जो है पता ही कैसे नहीं चला कि आप जो है वो इस समय तक अपनी जो है वो सीट स्वीकार कर लें या फिर अपनी जो है वो प्रेफरेंसेस भर दें। आपको ये जाके देखना चाहिए था। शुरुआत में तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो इसी उहापोह में थे कि सर हमने विड्रॉ किया था, हम तो इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि हमने अगर भर दिया तो जो हमने जिस सीट से विड्रॉ किया था उसकी फ़ीस हमें वापस नहीं मिलेगी। जबकि किसने कहा था कि आपको इसकी फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। ये सब बातें जो है ना बहुत बेमानी हो जाती हैं, इसलिए अपनी अकल लड़ाएं। बार बार मैंने आपको कहा वेबसाइट को देखें, अपने दिल की सुनें, अपने पेरेंट्स से बात करें, और जो है वो बहुत अधिक इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर दिल्ली विश्वविद्यालय की कितनी समझ रखते हैं ये उनकी समझ के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप अपनी समझ को उनकी समझ से समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि नहीं तो आप मौके खो देंगे। और शायद बहुत से बच्चे, कम से कम मैं मान के चलता हूँ कि 20 से 25% जो है बच्चे अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में सीट नहीं ले पाए तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये था कि उन्होंने उनकी सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी, और ना ही जो है वो नोटिस पढ़े, ना ही वेबसाइट को देखा। इसकी वजह से जो है वो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल वापस वहीं आ जाते हैं स्पॉट राउंड पे। स्पॉट राउंड की कट ऑफ को लेकर बहुत सारे आपके सवाल थे कि सर स्पॉट राउंड की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए कट ऑफ तो कोर्स और कॉलेज के हिसाब से ही लगाई गई है, और ये कट ऑफ जो है वो बहुत ही सामान्य रखने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उसी के आधार पर जो है मेरिट लगाई जाती है। लेकिन इसके बारे में कहीं कोई खुलासा नहीं किया गया है, तो जो आपको इसकी कट ऑफ बता रहा है वो जाहिर बात है एक अनुमान ही है। इसी तरह से एक आंकड़ा जो है वो कल सोशल मीडिया में फैल रहा था कि इतने हज़ार एप्लीकेशन आई हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रवेश शाखा की तरफ से कोई ऐसा डाटा जो है वो जारी नहीं किया गया था कल तक कि कितने जो है वो एप्लीकेशन आई हैं। ये डाटा उम्मीद करते हैं आज मिलेगा एलोकेशंस के साथ ही। आज शाम को 5 बजे जो है वो आपको सीट एलोकेट होगी। जैसे ही सीट एलोकेट हो आप आराम से जो है वो उसे एक्सेप्ट करिएगा, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो आप एक बार अपने ईश्वर को याद कीजिएगा कि आपको सीट मिल गई, क्योंकि जनवरी से लेकर अभी तक ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया रही है इस बार, और उम्मीद ये की जाती है कि आपको जो है वो सीट मिल जाए। सीट जहाँ मिली हो कमेंट करके बताएं कि आपको सीट कहाँ मिली। मैं उन सभी आज विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दूंगा। परसों 30 थी और कल गणेश चतुर्थी थी, और गणेश जी वैसे भी विघ्नहर्ता देव हैं, विघ्न बाधाओं को हरते हैं। तो आपको भी सीट नहीं मिलने के जो भी विघ्न हैं वो हटें और आपको एक सीट अलॉट हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीट कहाँ मिली। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को एक हाइप ज़रूर दें लाइक करके, क्योंकि जैसे ही आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब का नया फीचर है उसमें एक हाइप आता है, तो ये वीडियो वहाँ तक भी पहुँचेगी जहाँ तक ये अभी नहीं पहुँच रही है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।